हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी विदर्भ में। और आज हम फिल करने जा रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 भाषा भारती हिंदी विषय का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है अपराजिता। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को, लेखिका शिवानी को, डॉक्टर मैरी वर्गीस को। तो उत्तर है डॉक्टर चंद्रा को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपराजिता पाठ किस विधा से है? निबंध से, संस्मरण से, एकांकी से या कहानी से? तो उत्तर हो जाएगा संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसने किया, किसका था? तो लेखिका का, उनकी जननी का, डॉक्टर मैरी वर्गीस का या शिक्षक का? उत्तर हो जाएगा उनकी जननी का। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या गायक? उत्तर हो जाएगा चिकित्सक। प्रश्न नंबर 5, वह कमजोर है, खालिस्तान साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? वह कमजोर है परंतु साहसी, इसका जो हम इसमें संयोजक भरेंगे वो हो जाएगा परंतु। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो इसमें कुछ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं में से हमें चुनकर इन खाली स्थान भरना है। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत था। प्रश्न नंबर 7, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 9, भय सुख हर्ष आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाघात पोलियो से निर्जीव हो गया था। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? लेखिका ने मात्र एक हाथ खोने पर जीवन से हार मान चुके लखनऊ के मेधावी युवक की प्रेरणा लेने को कहा है। प्रश्न क्रमांक 12, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और असीम धैर्य की प्रतिमूर्ति अपराजिता थी। प्रश्न क्रमांक 13, रचना के आधार वाक्य एक प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 14, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? मैं उनकी असीम सहनशीलता, यहाँ पर गलत लग गया, शीतला नहीं वो सहनशीलता, धैर्य, त्याग और कभी हार न मानने वाले गुण से बहुत प्रभावित हूँ। प्रश्न क्रमांक 15, अपराजिता पाठ की लेखा ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? नियति के कठोर आघात, शारीरिक विकलांगता को अमानवीय धैर्य एवं साहस के साथ झेलने और जीवन की इतनी बड़ी विपत्ति में भी हमेशा प्रसन्न रहने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्य को साहसी जननी कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री को सफल बनाने के लिए 25 वर्षों तक अपने सारे सुख त्याग कर उसके साथ कठिन साधना की थी। प्रश्न क्रमांक 17, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? उत्तर, अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित न हो, न हारी हो। डॉक्टर चंद्रा ने निचले धड़के निर्जीव होने पर भी नियति के सामने कभी हार नहीं मानी और सफलता के शिखर पर पहुंची, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 18, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? एक प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लगातार 1 वर्ष तक चले कष्ट साध्य कठिन उपचार के बाद एक दिन स्वयं ही डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आई और उनके साथ हिलने लगे। उनके हाथ यहाँ पर उनके हाथ हिलने लगे। प्रश्न क्रमांक 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? उत्तर, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती श्री सुब्रमण्यम के जीवन को
कठिन साधना कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री की शिक्षा और सफलता के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वे स्वयं पुत्री की व्हील चेयर घुमाती थीं और हर पल उसकी छाया बनकर उसकी मदद करती थीं। उनका यह त्याग किसी तपस्या से कम नहीं था। प्रश्न क्रमांक 20, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि यदि ईश्वर हमारी कोई एक क्षमता छीनता है तो बदले में कोई विशेष योग्यता भी दे देता है। उदाहरण डॉक्टर चंद्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सजीव उदाहरण है। पोलियो के कारण उनका निचला धड़ निर्जीव हो गया था, अर्थात एक द्वार बंद होना। जैसे ईश्वर ने उन्हें अद्भुत कुशाग्र बुद्धि प्रदान की, दूसरा द्वार खुलना। जैसे उन्होंने विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों आज हमने फिल किया हिंदी का पाठ 4 और पार्ट 5 हम आपके बीच में बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। जब तक कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।